हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ट्यूटोरियल क्लासेज। 11th क्लास की ग्रेविटेशन जो चैप्टर है उसमें हम आज करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या गुरुत्वीय विभव। इस चैप्टर के अपन डिफरेंट टॉपिक्स ऑलरेडी कर चुके हैं। केप्लर्स प्लैनेटरी लॉ, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन इन द एक्सेलरेशन इन द ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आज हम करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव। ये किस काम आता है? ये किसी बिंदु पर गुरुत्वीय प्रभाव कितना है, उस बिंदु पर गुरुत्वीय प्रभाव या ग्रेविटेशनल फील्ड के इफेक्ट को नापने के लिए काम आता है। हाउ वी कैन डिफाइन इट? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. Gravitational potential at any point in a gravitational field is defined as the amount of work done in bringing a unit mass from infinity to that point. आपकी ये पृथ्वी है, किसी भी पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? इंफिनिटी से एक यूनिट मास को, means m is equal to 1 unit. 1 unit you can take 1 kg. You can take 1 kg, 1 unit mass. So if unit is kg, then you can take the 1 kg. The amount of work done in bringing a unit mass from infinity to this point. Infinity से P पॉइंट पर लाने में किया गया कार्य जितना होगा वह उस पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा। कोई अगर Q पॉइंट है तो Q पॉइंट पर कितना होगा? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट Q। एक इकाई द्रव्यमान को अनंत से उस बिंदु पे लाने में किए गए कार्य को हम उस बिंदु पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के रूप में जानते हैं या गुरुत्वीय विभव के रूप में जानते हैं। अपन वर्क डन कैसे डिफाइन करते हैं? इन द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वर्क डन dW इज इक्वल टू F डॉट dr, जहां पे F इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, dr इज द डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अब आप यहाँ पे वर्क डन कितना मेजर कर रहे हो? Work done in bringing an object from infinity to point P. Suppose this point P is at a distance r from the earth. So the force, the gravitational force between the gravitational force क्या होता है? F is equal to gmm upon r square. इफ आप कह रहे हो कि एक यूनिट मास 1 kg, 1 यूनिट, देन F इज इक्वल टू हियर जस्ट gm अपॉन r स्क्वायर। इस पे फोर्स कितना हो? इस पे होगा यूनिट मास पे gm अपॉन r स्क्वायर। सो राइट डाउन हियर इंफिनिटी टू पॉइंट एट ए डिस्टेंस r, p पॉइंट पे कितना होगा? ये r डिस्टेंस। तो लिमिट क्या हो गई? This lower limit is the infinity and upper limit is the r. So dW equal to infinity to r, that is the gm upon r square into d, and this is nothing but the gravitational potential which is usually defined in term of the V. इसको V से डिफाइन करते हैं, और you can say that V equal to infinity to R gm upon R square into dr, or equal to, this is the gm infinity to R minus 2 dr. आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए. This will become out minus gm over r. So what is the gravitational potential?
at a distance r from the center of earth at a point p, it is just equal to v equal to minus gm upon r. And what will be its unit? You can find the unit also. The amount of work done, it means this is nothing but joule per kg. This is the unit of the SI unit of the gravitational potential. So दोस्तों, इस तरह से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं कि अनंत बिंदु से उस किसी भी बिंदु पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, अनंत से उस बिंदु पर इकाई मास को लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा। थैंक यू वेरी मच। ये आपका सारा डेरिवेशन है। आपको पूछे तो आप डेफिनेशन लिख दीजिए और डेरिवेशन कर दीजिए। थैंक्स।